हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। जैसा कि आपको पता है, इंडियन एयरफोर्स को नए 114 फाइटर जेट की ज़रूरत है और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक MRFA टेंडर को भी निकाला गया है। और इस टेंडर में अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनियों ने अपने फाइटर जेट को पेश किया है। उसी कड़ी में स्वीडन की साब एवी कंपनी के द्वारा अपने ग्रिपेन ई फाइटर को भी पेश किया गया है। और उस कंपनी का कहना है कि ये जो उनका फाइटर है, ये इस टेंडर में लीडिंग कंटेंडर है और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस ग्रिपेन ई फाइटर को सेलेक्ट भी किया जा सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि ये जो साब एवी कंपनी है, ये स्वीडन की कंपनी है और इस कंपनी का कहना है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उसके साब ग्रिपेन फाइटर्स को चूज किया जाता है तो वो इस फाइटर की कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ इस फाइटर को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके साथ ही इस कंपनी का ये भी कहना है कि अगर इस ग्रिपेन ई फाइटर की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है तो ये कंपनी इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम AMCA में भी काफ़ी मदद करेगी और बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को इंडिया को भी देगी ताकि वो अपने इस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर सके। साब कंपनी के द्वारा ये जो इंडिया को ऑफर दिया गया है, मेरे विचार में तो ये काफ़ी अच्छा ऑफर है। आप क्या मानते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन क्या इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस फाइटर को चूज किया जाएगा? तो मुझे नहीं लगता है कि इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर को चूज करेगी। हालांकि ये एक बेहतरीन फाइटर है, एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है जो कि बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है। इस एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस फाइटर को लिया जा सकता है या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइटर है वो 16.5 टन का है और इसी कैटेगरी में हमारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट भी आता है जो कि अभी अपने डेवलपमेंट फेज में है। और इस तेजस मार्क 2 की जो पहली प्रोटोटाइप है वो 2023 के मिड तक आ सकती है। तेजस मार्क 2 भी एक 16.5 टन का 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होने वाला है जो इस ग्रिपेन एयरक्राफ्ट के ही बराबर का एयरक्राफ्ट होगा। इसीलिए मुझे ये लगता है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस ग्रिपेन ई फाइटर को नहीं चूज किया जाएगा। एक और कारण भी है, वो ये है कि ये जो ग्रिपेन ई फाइटर है इसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। जैसे इसका इंजन अमेरिका से लिया गया है और इसमें इस्तेमाल होने वाले कई वेपन्स यूरोपीय कंट्रीज के हैं। तो अगर इन्हें इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो कई सारे देशों से परमिशन लेना पड़ेगा और इंडिया इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। लेकिन अगर हम इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है और बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आता है। जैसे इस एयरक्राफ्ट में AESA रडार का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी दिया गया है। अगर हम बात करें इसके डाटा लिंक की तो इसमें एयर टू एयर और एयर टू सरफेस दोनों प्रकार के डाटा लिंक सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं। अगर हम बात करें इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट की तो इसमें सिंगल डिस्प्ले को दिया गया है जो कि टच स्क्रीन फंक्शन के साथ आता है और इसी डिस्प्ले में एयरक्राफ्ट के सारे डाटा शो होते हैं। अगर हम बात करें इसके वेपन्स की तो ये बेहतरीन वेपन पैकेज के साथ आता है जिसमें वर्ल्ड क्लास के वेपन्स दिए हुए हैं। एयर टू एयर मिसाइल के तौर पे ये मीटियोर जैसी मिसाइल का भी इस्तेमाल करता है जिसे हमारे राफाल के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। और ओवरऑल कुल मिला के देखें तो इसका वेपन पैकेज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और इस एयरक्राफ्ट की एक और ख़ास बात है कि ये एयरक्राफ्ट 500 मीटर के रनवे से आसानी से टेक ऑफ कर सकता है और 600 मीटर के रनवे पे आसानी से लैंडिंग भी कर सकता है। लेकिन क्या इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस फाइटर जेट को लिया जा सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस एयरक्राफ्ट को लिए जाने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। इंडियन एयरफोर्स मेरे हिसाब से रफाल फाइटर जेट को ही लेगी क्योंकि वो इसे पहले से ऑपरेट करते हैं और रफाल फाइटर जेट एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो कई मामलों में इस ग्रिपेन ई फाइटर से एडवांस है। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स किस फाइटर को चूज करेगी ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जिस भी फाइटर को चूज किया जाएगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही की जाएगी और उसकी बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भी इंडिया को ट्रांसफर किया जाएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद।